हेलो, स्वागत है आपका हमारे कैसे क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग कुछ ऐसा ले आए हैं जो न तो पढ़ाई के अंदर आ रहा है और न ही ज़्यादा रोमांटिक के अंदर आने वाला है। आज हम लोग इसमें ये दिखाने का, ये समझने का और ये सोचने के लिए कुछ हम लोग यूँ कहें कि प्रयास करेंगे कि आखिरकार आज के समय में क्या हो रहा है। और मैं बताऊं आज के समय की या आधुनिक समय की बहुत ज़्यादा दर्दनाक घटना या फिर बहुत ज़्यादा तबाही, जिसे आप पलह भी कह सकते हो, तो उस घटना के बारे में पता करने वाला हूँ। देखना ये वीडियो इतना शानदार होने वाला है, यदि एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके दिमाग में नहीं जाने इतने सारे सवाल आएंगे कि उसका उत्तर भगवान भी नहीं बता पाएगा। सोचिएगा, मैं बताऊंगा इसमें वीडियो में आखिरकार क्या चर्चा करने वाले हैं और हम लोग बताऊं आपको टॉपिक क्या लेने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक बताने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ जी हाँ, जो सब्सक्राइब करेगा उसी के लिए तुम्हें जानकारी बताऊंगा और चैनल को भी फैला दीजिएगा उन लोगों के पास में जो इसमें कुछ गलत सा काम कर रहे हैं या फिर अपना कुछ कैरियर उसमें जाना बनाना चाह रहे हैं, तो प्रयास करते हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे या समझने का प्रयास करेंगे वो है बढ़ता अपराध। देखिएगा मित्रों, जब मैं अपराध का नाम लेता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि नाम भी ऐसा है और उसकी मैं बताऊँ इसका रूप स्वरूप की बात करें तो वो भी कुछ ऐसा है, क्योंकि ये अपराध मुझे ही नहीं, आपको भी नहीं, मतलब कई सारे परिवारों को और कई लोगों को रुलाने के लिए मजबूर कर देता है। तो देखो, मैं बता ये रहा हूँ कि आखिरकार इस अपराध का मैं भविष्य के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो बात करूंगा। एक तो वर्तमान, ध्यान दीजिएगा, जो बहुत ज़्यादा रुला रहा है, हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और एक मैं बात करूंगा भविष्य की बात, यानी इन दोनों पर बात करूंगा। यानी भविष्य बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर रहा है। ध्यान देना, ये तो भय उत्पन्न कर रहा है और ये अभी हम लोगों को परेशान कर रहा है। देखना, ये दो समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। देखना, एक आप कहेंगे सर भूतकाल को आपने क्यों नहीं लिया। देखिएगा दोस्तों, कि भूतकाल था वो चलो था, यानी जो घटना होनी थी वो तो हो गई थी, अब उसमें कोई नहीं। अब परंतु अब जो हमारे पास में दो ऐसे जो टाइम है जो हमें बार बार परेशान किए जा रहे हैं। देखिएगा, एक वर्तमान में देखो अपराध के बारे में मैं सबसे पहले मैं एक छोटी लेवल से एक बहुत बड़े लेवल तक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, एक वो एज वाले करीबन मैं बताऊं जिसकी एज मैं बताता हूँ, इसमें एज वो एज जिसकी एज लगभग 15 से 21 या फिर 22 मानिएगा, या 21 आप 22 मानिएगा, ये आयु, इस आयु का जो कोटा है, ये एक ऐसा मैं बताऊं इस प्रकार का ये अंतराल है जिसके अंदर व्यक्ति मतलब कुछ इतना कुछ बढ़ पाता है कि जिसके माध्यम से भगवान भी सोचने लग जाता है कि मैंने ये प्रकृति का सिस्टम तो बनाया नहीं, मगर ये हो कैसे ही रहा है। तो 15 से लगाकर 21 या 22 साल की एज में क्या होता है बताऊं। इसमें से कुछ ऐसे भी बुद्धिमान जीव प्राणी होते हैं, वो कुछ नया करने के लिए चलते हैं। नया का मतलब यानी अपना फर्ज निभाते हैं, या फिर हम लोग यूं कहें अपने पिता का या फिर अपने पेरेंट्स का, अपने समाज का जो उनका कर्तव्य है, देखिएगा वो कर्तव्य पूरा करते हैं। ध्यान रखना, अपना जन्म किसके लिए हुआ है उसको समझने में अपनी जिंदगी लगाने का प्रयास करते हैं। देखना, इसमें से कुछ एक और ऐसे होते हैं, मैं एज की बात करता हूँ, तो ऐसे प्राणी जो मौज कमाना चाहते हैं, यानी मौज। जब मौज की नाम आती तो मुझे इस बीच जो बना इसमें रोना आ जाता है। जो देखो मौज वाले, पक्का बात है, मौज
समझते हैं कि 15 से एज में हाँ काम तो कर सकता है, बट इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये एज काफ़ी, ये शरीर की हम लोग यूँ कहेंगे कि शरीर का विकास इसमें होता है। तो इसीलिए ये एज वाले क्या करते हैं, अपराध करते हैं अपने विद्यार्थियों। ये अपराध आप कहेंगे सर ये 15 से 21 वाले अपराध सीखे कहाँ से? मैं बताऊँ, ये अपराध सीखते हैं 25 से लगाकर 30 उम्र के जो लोग हैं, या फिर इसकी अधिक वाली उम्र के प्लस वाले जो लोग होते हैं। आस पास की मॉल में देखा, मैं बताऊं आस पास की मॉल में देखा कि यदि कोई बंदा अफीम का व्यापार कर रहा है, शराब का व्यापार कर रहा है, कि हाँ चलो उसके पास में एक बाइक थी, जब उसके पास में 2-3 कार्टून शराब के आया करते थे, आज उसने लगभग एक गाड़ी ले ली है। 2-3 महीने बाद में, 4 महीने बाद देखेंगे उसने एक बहुत बड़ा मतलब बिजनेस खोल दिया। हम लोग देखेंगे उसके बारे में, मतलब हम लोग उसमें देखेंगे यार करता क्या है, हमेशा बाइक लेके जाता है, शाम को जाता है, सुबह होते वापस आ जाता है, ये काम तो यही करता है। और वो ने तो उसको अब दिन पे आराम से करता है यार, इसमें पैसे कमा लेता है। तो ये एज वाले, यानी ये जो 15 से 21 वाले एज इस पर करते हैं, उसने कहा पढ़ाई में क्या रखा है, पढ़ाई में क्या रखा है, पढ़ना पढ़ना, सबका कहना है, घर वाले कहेंगे, वो कहेंगे छोड़ो, गाड़ी लाओ, हाँ ले आए गाड़ी, पास वाले से सामान मंगाओ, मंगवा दिया, ट्रांसफर करो, पैसे कमाओ, बिजनेस खोलो। देखो ये प्रवृत्ति वाली है, परंतु इसके माध्यम से जो वर्तमान कितना परेशान हो रहा है इसके बारे में वो नहीं सोचते हैं। देखिएगा आज अपराध में बात करूँ तो आज ये एज वाले 15 से 21 एज वाले इस प्रकार के अंजाम, इस प्रकार की घटना कर लेते हैं। वास्तव में मैं बताऊँ, ऐसी घटना आप लोग सोशल मीडिया पर सुनते होंगे, मतलब ऐसी घटना जिसके माध्यम से किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, या किसी ने बलात्कार कर दिया, या फिर कुछ इस प्रकार की, मतलब इतनी प्रकार की दर्दनीय घटना हम सुनते हैं। तो वास्तव में मैं मानता यूँ है कि न्यूज़ पेपर लिखने वाला या फिर वीडियो बनाने वाला वो भी रोने लगेगा, क्योंकि ये घटना भी कुछ ऐसी होती है और ये पूरे क्षेत्र को, आस पास की माहौल को रुला। मैं बताऊँ ऐसी बहुत सारी घटना है, आप भी समझते होंगे। तो इसके माध्यम से कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है। हम मानव हैं, हमें भी तो जीने का अधिकार है भाई, मानव तो है भाई। हम लोग पृथ्वी पर भगवान ऐसे थोड़ी कहेंगे भाई चलो तुम्हें गुलाम बन के रहना पड़ेगा, हाँ चलो तुम हो, हाँ तुमको आजाद है, भगवान ऐसे थोड़ी कहा। सब रहो, अपना काम करो, आराम से रहो, जिंदगी मौज करो, आपकी ही जमीन है। तो ऐसे अपन तो ये अपराधी वाले लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, करें क्या। तो ये जो अपराध में मैंने कहा किसी को मार देना, देखो मैं बताऊँ 2 कौड़ी पैसों की भी लोग हत्या कर देते हैं। देखिएगा बेचारा परिश्रम करता हुआ उस 2 कौड़ी पैसे को कमाता है और फिर उसकी हत्या हो जाती, तो फिर उसके परिजन पे क्या बीता होगा। तो मतलब ऐसी जो घटनाएं हम लोग देखते हैं, तो ये अपराध इतना फैल गया है। आज भारत ही नहीं, मैं पूरे विश्व की अंदर बात कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से कई सारे दीपक है वो बुझ गए हैं और कई सारे दीपक बुझते भी रहेंगे। यदि कोई भी अच्छा काम कर रहा है उसके पीछे दुनिया पड़ जाएगी, हाथ धोके पड़ जाएगी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, करने के पीछे मतलब इस प्रकार की घटना हम जब देखते हैं कि बेचारा अपने मनोबल मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करके उस इमारत पर आके खड़ा होता है और एक पागल गुंडा कहीं का आता है या किस प्रकार का आता है, मुझे गुच्छा आता है उन पर, मुझे बहुत बड़ा कि ऐसा काम करता है और वो उसकी हत्या कर देता है। तो बताइएगा उसके परिश्रम का क्या बीता हो। तो ये घटना हमको परेशान कर दी है और अपराध की दुनिया ने, अपराध ने आज इतना ज़्यादा हमें मजबूर बना दिया है कि हमें लोगों से, अपने आदमियों से डरना पड़ता है। मैं आदमियों से नहीं कहूँ, अपने दोस्तों से डरना पड़ता है। हम लोग कहीं लेटे हुए हैं तो हमको ये डर लगेगा कि पास वाला कुछ चुरा ले। यदि गाड़ी के अंदर या बस के अंदर हम यात्रा करते हैं तो बैग का टेंशन रहता है, क्या भरोसा बैग उठा के नहीं ले जाएगा। हम यदि कोई ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे हैं, चंपल का ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम लोग शादी में जाएंगे तो चंपल का ध्यान रखना पड़ता है कि आखिरकार पास वाला उठा के ले जाएगा। मतलब आदमी आदमी से डरता है। तो ऐसी स्थिति आप जब देखेंगे तो वास्तव में आप लोग यकीन नहीं करेंगे, यार आदमी यही तो है ना, हम भी तो आदमी, हमें तो जीने का अधिकार। मतलब आदमी स्वतंत्र होते हुए भी गुलामी जीवन जी रहा है। ये पीछे ना पीछे कहीं ना कहीं ये अपराध का ही वजह है, क्योंकि उसके पीछे कुछ न कुछ पैसे कमाने का कुछ मूल्य आया होगा या फिर उसके पास में अपराध करने का चीज आई होगी। ये बार बार उनको परेशान कर लेता है। मैं बताऊँ आज जो हत्या हो रही है, ठीक है, और इसके अलावा मैं बताऊँ बहुत सारी जो घटना के अंजाम हो रहा है, जिसमें मैं बताऊँ जो छोटे छोटे बालक है, जो बालक है या जो पुरुष है
ये इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो वाकई एक मानवता के लिए उचित ही नहीं। छोटी छोटी बालिकाओं की हत्या कर लेना, रेप कर लेना, छोटी छोटी बालिकाओं का, उस परिवार को शर्म आनी चाहिए ऐसी औलाद जन्मने के लिए, शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जिस पर हम लोग अत्याचार कर रहे थे वही तो किसी परिवार का है, उसी पर तो कुछ भी थे। समझते नहीं है, दो कौड़ी पैसे के लिए दूसरे की हत्या कर बैठेंगे। ऐसी नहीं करना चाहिए। ये एक आदर्श मानस का हम लोग यूँ कहें, एक आदर्श मानव हम लोग नहीं कह सकते इसको, यानी वो एक राक्षस है। जो अपराध करने वाला है वो एक प्रकार का राक्षस है, दैत्य है वो, क्योंकि जिसके अंदर मानवता की कोई गोड़ी नहीं है। ध्यान रखना, कोई अपराध कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसको मानव मत कहिएगा, वो अपराध है, इसका ये राक्षस आया है। ये ऐसे नहीं कि हाँ तस्कर जी आए हैं, ये वो आए हैं, वो आए नहीं आए, क्योंकि उसने नए जाने कितने परिवारों को बुलाया होगा, नए जाने कितने दीपों को बुझा दिया होगा। ऐसे को आप सामान मत दीजिएगा। यदि ऐसे को यदि आप सामान देते गए तो फिर विद्यार्थी आने वाला जो आपका भविष्य है, इस भविष्य में बताऊँ, ये मैंने जो भविष्य आने कहा, ये भविष्य आपके लिए बहुत बड़ा एक कील बन जाएगा। आपको इतना ज़्यादा परेशान करेगा, आपको इतना ज़्यादा परेशान करेगा कि आखिरकार हम लोगों ने वर्तमान में कैसे कदम उठाए, ये मजबूर कर देगा उससे में आपको सोचने के लिए। इसीलिए आप ध्यान रखना, आप लोग उन्हीं को मान सम्मान देना जो समाज में आपके कई अच्छा काम करता हो। मैं बताऊं, उसके लिए आप लोग भगवान से भी ज़्यादा पूजा कीजिएगा, क्योंकि भगवान तो हालांकि हमारी मनोकामना पूरी करता, परंतु ये ऐसा काम कर बैठते हैं जो वास्तव में जो भगवान से नहीं कर पाता वो काम को कर पाते हैं, ऐसे लोग कर पाते हैं। तो उनको मान सम्मान दीजिएगा, और यही मान सम्मान ही आपका भविष्य एक सुनहरा भविष्य बना लेंगे। तो समझना इस बात पर, और जरूर मेरी बातों पर है वो गौर करने का प्रयास करना। तो ये चीज़ हम लोगों ने अपराध बढ़ता अपराध के बारे में बात की थी। हम लोगों ने कहा था एज कौन सी में होती है और किसकी वजह से होती है। मेरा आपसे इतना गुजारिश रहेगा कि यदि आप लोग भी अपना कुछ भविष्य बनाना चाह रहे हैं या कुछ नया करना चाह रहे हैं तो इस बढ़ते हुए अपराध को रोकने में अपना अहम भूमिका निभाई, और अपनी आने वाली जो भावी पीढ़ी है, ध्यान रखना, इस भावी पीढ़ी पर जरूर ध्यान रखिएगा। जो भावी पीढ़ी है, इस भावी पीढ़ी पर, भावी पीढ़ी को एकदम सुनहरा भावी पीढ़ी बनाएगा, क्योंकि इस भावी पीढ़ी हमारा भविष्य है और हमारा आन बान सहन के तो यही है। अब इसको बनाने के लिए आपको अच्छी शिक्षा, अच्छे, देखो आप लोग अपने बच्चों को, मैं बताऊँ, यदि आपके बच्चे मतलब जो भी आपके बच्चों को या अपने दोस्तों को, यदि किसी को भी ऐसी शिक्षा दीजिए जिसके माध्यम से एक मानवता का गुण हो, यानी जिसमें मानवता समाज पुनः एक अच्छा, हमारा अच्छा समय ला सकें। यानी मानवता के आदर्श बताइए कि बड़ी बड़ी कहानी को सुनाइए कि भगवान राम ऐसे थे, या फिर बहुत बड़े महापुरुष जैसे भगत सिंह ऐसे थे, राजगुरु ऐसे थे, जैसे मैं बताऊँ तो ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनाइए और कहिए, उनसे प्रभावित किए कि आप लोग ऐसा काम करेंगे, इतना बात माने। देखो भगत सिंह का नाम आप कितना बड़ा आज उन्होंने, तो ऐसा यदि आप उनको सुनाएंगे तो मैं वास्तव में कहता हूँ कि आप है वो विश्व को बनाने में एक भगवान से बड़ी भूमिका निभा रहे हो। तो समझ के होंगे ये मैटर था, और हम लोग आगे एक ऐसा इतना ज़्यादा दर्दनीय वीडियो ऑनलाइन मैंने बताया दर्द के बारे में। देखो मैं ऐसी यदि कोई उदाहरण ले लूँ तो आगे हम समझ नहीं पाएंगे। देखिएगा मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ कि हालांकि कोई परिवार के अंदर दो सदस्य हैं बेचारे, यानी मम्मी पापा है और उसके दो ही बच्चे हैं, और पापा के पास में बेचते हैं और एक अपराधी आया और उसको मार दिया, हत्या कर दी उसकी। देखिएगा उस मम्मी पर, उस बच्चों पर क्या बीतेगा। हालांकि उसको 50 लाख पे मिल गए, क्या 50 लाख रुपए के माध्यम से वो खुशियाँ मिल सकती है? हम दोबारा उस खुशियों को नहीं ला सकते हैं। इसलिए उन लोगों को मान सम्मान मत दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, उस पर थूकिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को अच्छा समाज बनाना है। तो इस पर आप लोग जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि शानदार था ना। और मैं मानता हूँ कि आप लोग भी अपने परिवार के अंदर कुछ ऐसे नियम और समाज के अंदर ऐसे नियम लागू कीजिए जिसके माध्यम से सभ्य मानव है बनाया जा सके। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं एक नए मोटिवेशनल एक तथ्य पर। आगे समझेंगे, लगता है मैं बताऊँ, आगे में समझेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में। आखिरकार जनसंख्या क्या है, इस वीडियो में, अगले वीडियो में ये बनाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए और दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।